कभी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ वो नहीं होती कि कोई अपना दूर चला गया, बल्कि ये होती है कि वो आपके पास बिल्कुल था लेकिन दिल से पराया हो गया। सौरभ ने मुस्कान से बहुत प्यार करता था, साथ साथ घूमता और मुस्कान भी सौरभ से बहुत प्यार करती थी। सौरभ कुदरत से यही प्रार्थना करता कि हमारे परिवार हमेशा ऐसे ही बने रहे। सौरभ को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये प्यार आगे चलकर धोखा और खून का खेल होने वाला है। सौरभ ने अपने परिवार से बात कर मुस्कान से धूमधाम से शादी कर लिया और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। सौरभ अब धन की कमी की वजह से अब लंदन जाने की सोचता है। सौरभ की मुंह से ये बात सुनकर मुस्कान खुशी खुशी राजी हो जाती है। वह अब कुछ ही दिनों में पासपोर्ट बनवाकर और लंदन के लिए फरार हो जाता है। मुस्कान ने सौरभ को एयरपोर्ट तक छोड़कर दुखी मन से घर चली जाती है। ओ जी, आपको तो मेरी थोड़ा भी चिंता नहीं होती। कब तक घर आएंगे आप? बस 1 महीना और मुस्कान, फिर तुम्हारे जन्मदिन पर सरप्राइज देने आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए वो चॉकलेट भी लाया हूँ जो तुम्हें इतनी पसंद है। ठीक है जी, मैं तब तक आपकी इंतज़ार करती रहूँगी। अच्छा, मेरी प्यारी लाडली बेटी कहाँ पर है? जरा दिखाओ तो उसे। सौरभ ने इतना अभी पूछा ही था कि मुस्कान ने फोन काट दिया। सौरभ और मुस्कान छुप छुप कर कैफे में मिलते हैं। उसने तुझसे दूर रहकर भी खुद को तुझसे जोड़ रखा है। तू कोई खिलौना नहीं मुस्कान, अब वक्त आ गया है सौरभ को रास्ते से हटाने का। पर बेटी, वो तो सौरभ से बहुत जुड़ी है। अगर तू चाहती हो कि हम दोनों का फ्यूचर हो तो पीछे मुड़कर मत देखो मुस्कान। समय बीतता जाता है और अब 2 साल हो गए हैं सौरभ को लंदन गए। अब वो घर की तरफ लौट रहा है। अब असली खून का खेल शुरू होने वाला है। सौरभ अब अपनी घर की तरफ जा रहा है। उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। सौरभ को देखकर उसकी पत्नी मुस्कान और बेटी दोनों दौड़कर सौरभ के पास आते हैं और घर लेकर जाने लगे। सौरभ को देखकर उसकी बेटी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है। पापा, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? तेरे लिए तो पूरा लंदन लेकर आता मेरी गुड़िया। मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए पहली कोशिश की। उसने रसोई में नशीली चाय बनाने गई। मुस्कान ने जहरीली चाय सौरभ के लिए बनाई है। मुस्कान, थोड़ा सा चाय पी लो, मुझे तो पीना ही है। हटो जी, मैं नहीं पीऊंगी। सौरभ को मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। अब मुस्कान ने सौरभ की पसंदीदा खाना राजमा चावल बनाई और नशीली दवा मिलाकर सौरभ को परोसती है। ए जी,
आज मैं आपकी पसंदीदा खाना राजमा चावल बनाई हूँ। वाह मुस्कान, तुम मेरी कितनी ख्याल रखती हो। साहिल तू जल्दी आ जा, वो बेहोश हो चुका है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ अभी। चलो अब इसका काम तमाम करते हैं। अरे ये क्या है? मम्मा पापा को क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटे, पापा अभी सोए हैं, जाओ तुम भी सो जाओ। सौरभ को मारने के बाद उसे एक सुनसान कमरे में लेकर जाते हैं और उसकी शरीर को ड्रम में पैक कर देते हैं। सीमेंट और बालू, गिट्टी बालू से कंक्रीट करके पैक कर देते हैं। अब दोनों मनाली घूमने चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। मुस्कान, अब हमारे पास पैसा खत्म हो चुका है, कुछ व्यवस्था तुम करो पैसे की। दादी पापा कहाँ चले गए हैं? पापा कभी दिखाई नहीं देते हैं। पता नहीं बेटी, बेटा कहाँ चला गया है और दिखाई नहीं दे रहा है 1 महीनों से। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पिताजी से कहकर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भिजवा दो ना, मेरे पास पैसा अभी खत्म है। पहले ये बताओ कि सौरभ कहाँ है, उससे बात क्यों नहीं करवाती?